बच्चों, आजकल पीसा के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको कोई टॉयज दे दिए हैं और उसमें शेप्स हैं रेक्टिलिनियर फिगर्स, और फिर उसमें से पूछ दें कि बताइए कि डिफरेंट फिगर्स में कितने ट्रायंगल होंगे या कितने स्क्वायर होंगे। इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे पूछ देते हैं, तो उसी को हम बताते हैं। देखिए, काउंटिंग ऑफ सम फिगर्स, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट ले रहे हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स डिफरेंट टाइप में कैसे काउंट करेंगे हम अलग अलग बताते हैं। पहला टाइप ये है कि अगर ट्रायंगल वर्टेक्स से कट हो, वर्टेक्स से मान लो एक बार कट हो, तो यहाँ पर काउंटिंग कर लो, 1 लिख दो, इधर 2 लिख दो। ठीक है, अब कितने ट्रायंगल होंगे टोटल, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 3, यानी इसमें 3 ट्रायंगल होंगे। वैसे काउंट करेंगे तब भी होंगे, 1 ये है, 2 ये है, एक बड़ा वाला है। तो ऐसे काउंटिंग में टाइम लगता है, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ एक और में देखो, समझ में आ जाएगा। ऊपर से 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ कर दी वर्टेक्स से ही, तो ये इनकी संख्या हुई 1 2 3। इन सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 = 6। सीधा काउंट हो गया, 6 होंगे इसमें। अब आप काउंट करके भी देख लें, इतने ही निकलेंगे। ठीक है, ऐसे ये दिया है, इसमें से ये मिला दिए, तो अब यहाँ नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। कितने ट्रायंगल टोटल बनेंगे, तो इन सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इनका टोटल 15। तो ये हो गया इसमें 15। डायरेक्ट हम बता सकते हैं। एक टाइप वर्टेक्स से हुई। दूसरी टाइप देखो, अगर वर्टेक्स से कोई हमारा आ रहा है, लेकिन हम एक बेस और बढ़ा दें बीच में। ठीक है, तो बेस बढ़ा दें, तो यहाँ बेस की काउंटिंग करते हैं। एक बेस नीचे था, एक बेस हमने बढ़ा दिया, 2 बेस हो गए। तो जितनी पहले काउंटिंग आ रही थी उसमें इस बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 + 2 3 आया, और बेस 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 2 6। इसमें 6 ट्रायंगल्स होंगे। ऐसे ही ये है, इसमें 2 बेस और बढ़ाए, यानी 3 बेस हो गए। अब इसमें काउंटिंग क्या है, 1 + 2, ये तो 3 है, और इंटू बेस 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 9। तो ये डायरेक्ट हम जितने बेस होंगे उसने का मल्टीप्लाई कर दो, और इनका सीधा ऐड होगा ऊपर वाले की तरह। आराम से निकल आया। अब यहाँ देखो, तीसरे वाले में टाइप क्या है कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाए, तब कैसे काउंट करेंगे। तो इसका रूल ये है कि एक आउटर ट्रायंगल को तो 1 मानेंगे, और अंदर एक ट्रायंगल बनते ही 4 बन जाते हैं, तो इसलिए एक अंदर बनने से 4 ऐड होगा। बस ये तरीका है। तो 1 + 4, एक अंदर का है, उससे 4 बने, तो 1 + 4 5 होंगे इसमें। अब इसमें बाहर आउटर का 1 है, उसके अंदर एक बना, उसके अंदर फिर एक बना, तो पहले वाले आउटर का तो बन लेंगे, और उसके बाद फिर 4 4 बढ़ाते जाओ, इसका 4, दूसरे वाले का 4, टोटल 9 ट्रायंगल बनेंगे। आप काउंट कर लो। तो ये 3 टाइप हो गए। चौथा टाइप ये है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि हम लेयर बनाएं, एक लेयर इसके अंदर ट्रायंगल है, फिर दूसरी लेयर उसमें ट्रायंगल है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल टाइप के। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो इसके लिए क्या है, इधर की साइड से हम पार्टीशन देखते हैं कितने हैं। 1 2 3, 3 स्टेज, तो 3 हमने काउंट कर लिया। तो ये पार्टीशन की संख्या को n माने, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, n + 2 2n + 1/8। इस फार्मूला को लगाने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें डेसिमल छोड़ के बाकी इंटीजर पार्ट लेना है। ठीक है, जैसे ये 3 है, तो n की जगह 3 पुट करते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, और 3 × 2 6 + 1 7 हो गया /8। इनका मल्टीप्लाई किया है 105 / 8, भाग दिया 13.1। 13.1 में 13 हमारा कंप्लीट नंबर है, तो इसमें कितने बनेंगे, 13 हो गए इसके ट्रायंगल्स। ऐसे ही यही फार्मूला, मान लो एक और हम एग्जांपल समझाते हैं। इसमें पार्टीशन 4, 1 2 3 4, तो n की जगह 4 लेंगे, तो यहाँ रखें 4, और 4 + 2 6 हो गया। देखो यहाँ 4 है, 6 है, और 4 × 2 8 + 1 9/8। अब यहाँ से कैंसिल कर दो, 4 से 8 को कैंसिल करो 2, और 2 से 6 को कैंसिल करो 3, 9 × 3 27, इसमें 27 होंगे। तो काउंटिंग करना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप बता सकते हैं। तो इसके लिए ये फार्मूला हो गया। अगला 5वां टाइप देखिए, 1, ये वाला एक कोई भी स्क्वायर है, या ठीक है, या रेक्टेंगल है, उसमें हमने डायगोनल मिला दिए, तो कितने ट्रायंगल होंगे। तो हम इसमें सीधी काउंटिंग लिख देते हैं।
इधर से 1 2 3 4 लिख दिया। लास्ट काउंटिंग जो जाएगी उसका डबल मल्टीप्लाई लिखना है। तो 4 काउंटिंग गई तो 4 लास्ट काउंट इंटू 2, 4 इंटू 2 8 ट्रायंगल्स होंगे। ऐसे ही अगले वाले में देखो, इसमें 2 डायगोनल मिलाने के अलावा एक और ऐसे कर दिया। तो अब काउंटिंग कहाँ से जाएगी, 1 2 3 4 5 6 तक गई। अब 6 लास्ट स्टेज है तो 6 इंटू 2 12 होंगे इसमें वो ट्रायंगल्स आप काउंट कर सकते हैं। और हम आगे देखें कि ये रेक्टेंगल है, दोनों डायगोनल मिलाए, एक ऊपर से ऐसे मिला दिया उसी पॉइंट से, एक इधर से मिला दिया। अब काउंटिंग किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और लास्ट काउंटिंग कितनी, 8 इंटू 2 16, इसमें 16 ट्रायंगल्स होंगे। तो ये वाले में डायगोनल वाले में हमारा इस तरह से ये 16 निकल के आ गया। एक और देखिए इंटरेस्टिंग है कि इस तरह का पार्टीशन वाले अगर हम मिलाएं, जैसे जॉइंट करें तो कितने होंगे, ये हमने 2 ले लें, एक और एक ऐसे जॉइंट कर दिया। अब कितने ट्रायंगल होंगे, तो एक पार्टीशन के 8 बनते हैं, अभी निकाला मैंने, तो 2 पार्टीशन के जोड़ लो 8 + 8। और जो जॉइंट होता है, जितने जॉइंट होंगे उस जॉइंट का 2 जुड़ेगा। जॉइंट का ध्यान रखो, जॉइंट का 2 जुड़ना है। तो 8 + 8 + 2 से 18, 18 हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और देखो, इसमें 3 हमने ऐड किए हैं, 3 ऐड किए हैं तो अब कितने इसमें होंगे, तो 8 इसके 8 इसके 8 इसके 8 + 8 + 8। और जॉइंट कितने, 2 जॉइंट मिलेंगे, एक जॉइंट ये मिलेगा, एक जॉइंट ये मिलेगा। तो 2 + 2 और ऐड कर दो, तो 8 इंटू 3 24 + 4 28। तो इसमें कितने हो गए, 28 हो गए। तो ये ट्रायंगल्स के 6 बहुत ही केसेस थे, इजी समझ में भी आ गए होंगे। इससे काउंटिंग का टाइम वेस्टेज नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अभी इसमें हम स्क्वायर का एक बताते, रेक्टेंगल का भी, हुए भी देख लीजिए, बढ़िया है। हाँ देखिए, अब हम बताते हैं स्क्वेयर्स। स्क्वेयर्स में क्या होगा, तो स्क्वेयर्स के लिए एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं कि जैसे कोई ये स्क्वेयर है और इसको इस तरह से कट कर दिया, अब इसमें कितने स्क्वेयर होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है कि हम इसमें लेंथ में कितने है स्टेप और ब्रेड्थ में कितने हैं उनको मान लेते हैं। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो इसको ये मान लो m तक जाता है, और इधर वाला 1 है 2 है, ये n तक जाता है। तो इसमें नंबर्स हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, नंबर बराबर पहले तो m और n का मल्टीप्लाई कर दो, इनका प्लस इनमें से 1 1 माइनस करते जाओ लास्ट तक। अब m में से 1 माइनस कर लो और n में से 1 माइनस कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। अगले स्टेप में और बचता है तो m में से फिर 1 माइनस करो, यानी 2 रह गए, और n - 2 2 कम हो गए। इसी तरह लास्ट तक जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो ये सिंपल है, ये m की जगह 2 है, ये n की जगह 2 है, तो पहले तो 2 × 2 हो गया, m × n। फिर इनमें से एक एक कम कर दो, 2 में से 1 रह गया और इसमें से 1 रहेगा, 1 × 1। अब कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 4 + 1 यानी 5, ठीक है। और ऐसे ही कोई भी हो, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें हम बढ़ा देते हैं 1 2 3, m3 हो गया, और 1 2 तक ही मान लो रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ n2 हो गया। अब कितना होगा, तो पहला हो जाएगा 3 × 2, 3 × 2, फिर एक एक कम कर दो, प्लस 3 में से 1 कम करो 2, और 2 में से भी 1 कम करो तो 1, 2 × 1। अब एक कम करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा पीछे, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 3 × 2 6 हो गया, और 2 × 1 2 हो गया, तो 8 होंगे। इसमें कितने स्क्वायर होंगे, 8। हम इतने का देखें तो, ठीक है। तो ये स्क्वायर्स निकालने का आया।
तीसरा और इम्पोर्टेंट हम बताते हैं कि रेक्टेंगल्स को कैसे करेंगे, रेक्टेंगल्स की काउंटिंग। रेक्टेंगल्स में देखिए, जैसे ये कोई रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, अब इसमें हमने कट कर दिए ये ऐसे, तो यहां भी काउंटिंग करो कहां तक जा रही है, ठीक है ना। इसमें काउंटिंग मान लीजिए 1 2 3 और इधर 1 2, तो इनका क्या हो जाएगा, इनको हम ऐड करेंगे, इधर की साइड में ऐड करके लिखो 1 + 2 + 3, कितने हो गए 3 और 3 6, ठीक है, और इधर ऐड करके लिखो तो 1 + 2 कितने हो गए 3, तो इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 6 × 3 18, इसमें 18 रेक्टेंगल्स होंगे। तो इस तरह से हम आसानी से फिगर्स बता सकते हैं बिना काउंट किए, फॉर्मूला से डायरेक्ट, टाइम बचता है और एक्यूरेट आता है। धन्यवाद।